गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, तो सबके अपना बुक निकाल लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर लटकी, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, दीवार। दीवार से कितना ऊपर में खिड़की है, 8 मीटर। तो दीवार की ऊंचाई कितना हो गई, 8 मीटर। हम लोग बनाते हैं। तो दीवार तो खड़ा रहता है 90 डिग्री पर, इसका ज़मीन हो गया यह 8 मीटर दीवार हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए बी क्या है, दीवार है। अब उस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है, तो ये सीढ़ी बना लेते हैं, ठीक है। ऐसी क्या है, सीढ़ी है। अब देखो ये हम लोग को कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई कितना है, 10 मीटर। तो क्या बोलता है, दीवार के आधार, तो दीवार का आधार है बी, से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा कौन है, सी, की दूरी का मान ज्ञात करिए, यानी ये निकालना हम लोग को बी सी। ये तो तुम लोग से निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। कर्ण का मान ऐसे दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, तो आधार निकालना है। ये तुम लोग से निकल जाना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखना क्या है, माना कि ए बी दीवार है तथा AC क्या है, सीढ़ी, ठीक है। इसलिए BC इक्वल टू वाट। अब ये सब काम तुम लोग को करना है, ये तुम लोग का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा 18 मीटर का एक खंभा बनाते हैं। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना है, 18 मीटर। इसका नाम देते हैं ए बी। ए बी क्या हो गया, खंभा। अब आगे पढ़ते हैं। उस खंभे का जो ऊपरी सिरा है यानी ए, उसमें से ए में क्या जुड़ा हुआ है, एक तार जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर पर गाड़ा जाए कि तार तनी रहे, जबकि तार की लंबाई कितना है, 24 मीटर। ये भी आसान है। ये हम लोग खंभा बना लिए, इसका ऊपरी सिरा यानी ए से एक तार बांधा हुआ है, किसमें, एक खूंटे पर। यहाँ पर खूंटा बना हुआ है, समझो ये ज़मीन पर है अंदर, ठीक है। इस खूंटा पे बना हुआ है, इसकी लंबाई कितना है, 24 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं सी। ये भी 9 की तरह ही बनेगा, ठीक है। इसमें ये लिख लेना कि ये भी क्या है, ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसके ऊपरी सिरा ए से, अच्छा इसको लिख लेते हैं, माना कि OA एक
ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसके ऊपरी सिरे ए से एसी तार बांधा गया है। ठीक है, इसलिए क्या है क्वेश्चन में, खंभे के आधार से खूंटी की दूरी यानी कि BC बराबर पाट। ये भी तुम लोग को खुद से बनाना है। ये भी लंब हो गया, ये सी कर्ण हो गया, तो इसका मान निकालना है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। हवाई अड्डा में तो बहुत सारे हवाई जहाज रहते हैं, तो उसमें से एक हवाई जहाज उत्तर की ओर उड़ा, कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ा। ठीक है, उसी समय एक अन्य हवाई जहाज, एक जहाज तो उड़ गया उत्तर की ओर, उसका चाल इतना है, और उसी टाइम में दूसरा हवाई जहाज जो है उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर कितना चाल से, तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। ठीक है, तो 1.1/2 यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिशा लिख लेते हैं। मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो ये चारों दिशा बनाते हैं। एक उड़ रहा है उत्तर की ओर और एक उड़ रहा है पश्चिम की ओर। ठीक है, और कितना समय बाद पूछ रहा है, 1.5 घंटे बाद, यानी 1.1/2। तो समय कितना दिया हुआ है, 1.1/2। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो दिशा कैसे बनाया जाता है तुम लोग को मालूम होगा। ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तर, और नीचे जो दिखाता है उसको पहले क्या बोलते हैं, दक्षिण। ठीक है, राइट साइड जो रहता है उसको बोलते हैं पूर्व, और लेफ्ट साइड जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम। ठीक है, जहाँ पर हवाई अड्डा है उसी स्थान पर इसको O मान लेते हैं। इसी स्थान से उड़ेगा कौन, दोनों हवाई जहाज। तो पहला उड़ेगा, दूसरा फिर यहाँ के यहीं से उड़ेगा। तो पहला उत्तर की ओर उड़ता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर उड़ता है, तो कितना चाल से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो लिखते हैं पहले हवाई जहाज द्वारा कितना समय बाद बोला है, 1.5 घंटे बाद। पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे बाद तय की गई दूरी बराबर। ठीक है, तो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय।
ठीक है। चाल कितना था पहला का 1000 और समय कितना था 1/1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को 1 से गुना करते हैं, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 हो गया। इसको काटोगे 5 बार में कट गया, 2 0 ऊपर आ गया। तो कितना दूरी हो गया 1500 किलोमीटर। पहले हवाई जहाज़ का निकल गया दूरी। तो यहाँ से मान लो यहाँ तक है, इसका नाम देते हैं ए। ये कितना दूरी तय किया 1500। ओ ए पहला एरोप्लेन। अब दूसरा किधर जाता है पश्चिम की ओर। तो लिखेंगे दूसरे हवाई जहाज द्वारा, इसको लिख सकते हैं वही 1.5 घंटे बाद तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय तो होता ही है, तो बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कितना चाल था 1200 गुना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 यानी चाल गुना समय। इसको काटो 6 दूना 12, 2 0 ऊपर आ गया, गुना करो 3 दूना 6 नहीं 2 छक 12 ना, 2 छक 12 600 हुआ, यहाँ 3 6 दिया 1800 किलोमीटर। तो दूसरा जो हवाई जहाज आया वो यहाँ तक आया, मान लो बी। कितना दूरी तय किया 1800 किलोमीटर। पहला तय कितना किया था 1500। तो ये जो है यहाँ तक एक एरोप्लेन पहुँच चुका है और एक एरोप्लेन यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके बीच का दूरी कौन होगा, ये होगा। ठीक है। तो हम लोग को ए बी का मान निकालना है। ए बी क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है आधार। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, कर्ण का मान यानी ए बी का मान। तो लोग निकाल लोगे। इसलिए दोनों के बीच की दूरी यानी कि AC निकालना। ठीक है। सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये भी तुम लोग का क्या हो गया होमवर्क। यहाँ से तुम लोग कर्ण का मान निकालोगे। ठीक है। तो हमको लगता है कि आज होमवर्क कुछ ज़्यादा हो गया है। 3 क्वेश्चन यहाँ से तुम लोग को बनाना है और एक जो होमवर्क है वह साइंस में बनाना है, नेफ्रॉन का चित्र। तो आज यहीं तक रहने देते हैं ताकि तुम लोग को ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। इसको सॉल्व करो, बाद बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।